नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत दे दी। मामला कहां का है? क्या इससे पहले भी कोई ऐसे मामले आए हैं? क्या कहता है कानून? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी शादी पूरी होने की तारीख से 1 महीने के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर करवाए। आरोपी शादी के बाद पीड़िता और उसकी बच्ची को बतौर पत्नी और बेटी का अधिकार दे, जिसकी वो हकदार हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपी पर निचली अदालत में सभी मुकदमे चलते रहेंगे। मामला है लखीमपुर खीरी के नीम गांव का, जिसमें 10 अक्टूबर को पीड़िता अपने पिता के साथ कोर्ट में पेश हुई थी। कोर्ट के सामने दोनों ने कहा था, अगर आरोपी हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करे और उस विवाह को रजिस्टर्ड कराए तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। इसी के बाद जज ने फैसला सुनाते समय हर किसी की बात को ध्यान में रखते हुए दिया है। आरोपी मोनू के खिलाफ पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने के साथ साथ दुष्कर्म करने समेत पॉक्सो के मामले दर्ज हैं। पीड़िता की उम्र 17 साल है और नाबालिग है और इस वारदात के बाद पीड़िता ने बच्ची को भी जन्म दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी का कहना है कि वो पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है। उसको जैसे ही जेल से रिहा होगा तो शादी करने के साथ साथ रजिस्टर्ड भी कराएगा। लेकिन कहीं लड़की के पिता पर कोई दबाव तो नहीं था जिसके अधीन आकर उसने कोर्ट में ये अर्जी की? ये अपने आप में ही जांच का विषय है। वैसे ऐसे फैसले सुनने को आए दिन मिलते रहते हैं। इससे पहले एक नाबालिग के बलात्कार के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से सवाल किया था कि क्या वो पीड़िता से शादी करेगा। इसी मुद्दे से जुड़ा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि बलात्कार संबंधी कानून के तहत नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती है और नाबालिग लड़की के कथित अपहरणकर्ता से प्रेम करने को भी भारतीय दंड संहिता के तहत वैध बचाव के तौर पर नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा था कि दुष्कर्म पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है और इससे नाबालिग बच्ची के पास आरोपी की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। बता दें, ऐसे मामलों में जो याचिकाकर्ता होता है जिसने दुष्कर्म आरोपी से शादी की मांग रखी होती है, उसने किस मनोस्थिति में आरोपी के लिए ऐसी मांग की, वो चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि उसकी मांग से समाज में दुष्कर्मियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि बच्चियों के साथ ऐसे अपराध करके पॉक्सो जैसे संगीन एक्ट से भी कानूनी दांव पेच खेलकर वे बच सकते हैं। शादी किसी जुर्म की सजा नहीं है। शादी के बाद हो सकता है दुष्कर्मी दूसरे अपराध करे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे संगीन अपराधियों के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जो समाज को ऐसे अपराध करने से डराए।